अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 15 जनवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आपको मैं शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सके। दोस्तों, आप हजरात की जानिब से एक सवाल जो बहुत दफ़ा पूछा गया है कि एग्ज़िट री एंट्री वीज़े के बाद जाने के बाद अगर कोई मुकर्ररा वक्त पर ममलिकत में सऊदी अरब में नहीं आ सकता है तो उसे कितने अरसे तक ममलिकत में दाखिले पर पाबंदी रहेगी, या वो दोबारा उसका ये जो पाबंदी है ये ख़त्म कैसे हो सकती है। अच्छी बात यह है कि जवाज़ात ने भी इस बारे में एक अहम एलामिया जारी कर दिया है जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि वो तमाम अफराद जो कि ममलिकत से एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पर जाते हैं और उन पर कितनी पाबंदी लग जाती है और उसके बाद वो कैसे उस पाबंदी को ख़त्म कराया जा सकता है, उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। आपका जानना इन तमाम ख़बरों के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पर जाते हैं तो उनके कुछ मुश्किलात पेश आने की वजह से वो वापस टाइमली नहीं आ सकते, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस बात में हकीकत है कि एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पर अगर कोई मुकर्ररा वक्त पर ममलिकत में नहीं आता है तो जवाज़ात उसका वीज़ा कैंसिल कर देता है। सऊदीया में इमिग्रेशन के जो कवानीन हैं उसमें एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा यानी खरूज व आऊद का जो वीज़ा होता है उसके लिए ज़रूरी है कि उससे मुकर्ररा वक्त पर ममलिकत में उस पर वापस आया जाए। अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता ऐसा करता है या उसे कोई हादसा पेश आ जाता है अपने मुल्क में, या कोई बीमारी का मसला उसको बन जाता है, या कोई ऐसी मजबूरी हो जाती है कि आप नहीं आ सकते, तो ऐसी सूरत में अपने मुल्क में सऊदी सफारत खाने से फौरी तौर पर रब्ता करें और सऊदीया में आपकी कंपनी, आपका जो कफ़ील है, उससे भी फौरी तौर पर रब्ता करें कि आपके साथ ये मसाइल पैदा हो गए हैं। जवाज़ात ने अहम एलामिया जारी किया है कि अगर वो तमाम लोग जो कि इस तरह की किसी सूरत हाल से दो चार हो जाते हैं, अपने ममालिक में कोई परेशानी, बीमारी या हादसे में मुब्तला हो जाते हैं, तो वह फौरी तौर पर सऊदी सफारतखाने से अपने मुल्कों में रब्ता करें और अपने कफ़ील और अपनी कंपनी को फौरी तौर पर वाया फ़ोन, ईमेल या किसी भी ज़राए से उसको फौरी तौर पर मुतला करें और उससे मदद की अपील करें। और उसमें आपको खरूज आऊद यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़े में तोसी यानी उसमें एक्सटेंशन, उसकी मुद्दत बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करना होगी। लेकिन जवाज़ात ने मज़ीद ये कहा है कि वो लोग जिनको 6 माह या 1 साल का अरसा गुजर चुका है इनको ममलिकत का ऑटोमेटिक कंप्यूटर ब्लैक लिस्ट कर देता है। ऐसे अफराद फिर 3 साल तक ममलिकत में नहीं आ सकते हैं जो कि छुट्टी यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पर जाते हैं और किसी वजह से बग़ैर किसी रीज़न के ना वो अपने कफ़ील से रब्ता करते हैं और ना ही वो अपने मुल्कों के सऊदी सफारतखाने से रब्ता करते हैं, ताकि उस वक्त जो भी उनके मसाइल हैं उसको डील किया जा सके और वो इसको ईज़ी लेते हैं, जिसके बाद उनके ऊपर 3 साल की पाबंदी लगा दी जाती है और वो किसी भी दूसरे वीज़े पर ममलिकत में नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर आपका जो एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा लगा और आप पे बाकायदा पाबंदी लग गई और आपका पुराना कफ़ील अगर वो ये चाहता है तो वो आपको नए वीज़े पर सिर्फ बुला सकता है। कोई और कफ़ील या कंपनी आपको इस 3 साल के पीरियड के अंदर दोबारा किसी भी वीज़े पर नहीं बुला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पहले कफ़ील या स्पॉन्सर के पास ये इख्तियार है कि वो जवाज़ात में एप्लीकेशन दे कि मुझे इस बंदे को दोबारा चाहिए, तो जवाज़ात उसके लिए वीज़ा आपका नया जारी कर सकता है जो कि 3 साल की पाबंदी के अंदर ही इशू हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर कफ़ील किसी लड़ाई झगड़े के बाद बिला वजह किसी इख्तलाफ पर आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगा देता है या आपको ख़बर आपके मुल्क डिपोर्ट कर देता है और आप पर कुछ साल का बैन लगवा देता है, तो ऐसी सूरत में जवाज़ात और वज़ारत अमल के एहलकार आपकी मदद कर सकते हैं। 2016 से पहले ब्लैक लिस्ट किए जाने वाले पर 5 साल की पाबंदी थी, अब यह पाबंदी 3 साल की कर दी गई है। ब्लैक लिस्ट किए जाने वाले शख्स को चाहिए कि वो तमाम हक़ाइक़ वज़ारत लेबर, गवर्नमेंट और जवाज़ात के सामने पेश करे ताकि इसको इस लिस्ट से खारिज किया जा सके। दोस्तों, ये बहुत अहम मालूमात थी जो कि जवाज़ात ने अभी शेयर की हैं, जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी हैं ताकि
आपकी मालूमात में इजाफा हो। इस न्यूज़ को अपने दूसरे दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी इस बारे में ये तमाम मालूमात जान सकें, ताकि किसी भी किस्म की मुश्किलात खुदा न खास्ता अगर इनको अपने मुल्कों में पेश आती हैं तो फौरी तौर पर वो अपने सफारत खाने और यानी कि जो भी एम्बेसी है और अपने कफ़ील अपनी कंपनी से रब्ता करके इस मसले का कोई हल निकाल सकें। महकमे ट्रैफिक ने एलामिया जारी किया है कि वो तमाम अफराद जो कि किसी सूरत में ट्रैफिक की रेड लाइट को क्रॉस करते हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कवानीन में ख़तरनाक कंडीशन इख्तियार करते हैं और इस सूरत में हादसात के 99% चांसेस होते हैं। लिहाजा ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ सख्त जुर्माने और सज़ा के अनाउंस कर दी गई है। अभी जो इतलात आई हैं कि 6,000 रियाल तक के ऐसे अफराद को जुर्माने होंगे और उसके बाद जेल भी होती है। और इस तरह से ट्रैफिक ने कहा है कि वो तमाम अफराद जो कि ट्रैफिक की रेड लाइट की खिलाफ वर्जी करते हैं उन्हें किसी भी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात ने एक और अहम एलामिया जारी किया है कि गैर मुल्की मुलाजिम का नाम उसके कफ़ील के रिकॉर्ड से सऊदी अरब से खरूज नहाया यानी फ़ाइनल एग्ज़िट जाने पर ही निकलेगा। खरूज नहाया वाला वीज़ा हासिल करने से गैर मुल्की के रिकॉर्ड वो गैर मुल्की जो है उस कंपनी उस कफ़ील के रिकॉर्ड पर ही रहेगा, क्योंकि एक सऊदी शहरी ने महकमा पासपोर्ट से ये सवाल किया है कि मेरा एक मुलाजिम है जो कि जिसका खरूज नहाया था तो वो मुकर्ररा वक्त पर नहीं गया और कहीं गायब हो गया है, तो इस सूरत में उसे कोई जुर्माना या कोई सज़ा होगी। इस पर महकमा पासपोर्ट ने वाज़िया तौर पर जवाब दिया है कि कोई भी गैर मुल्की कारकुन जब तक वो बाकायदा फ़ाइनल एग्ज़िट पर नहीं चला जाता है उस वक्त तक वो उस कफ़ील उस कंपनी के ही रिकॉर्ड में रहेगा, जो कि उस कंपनी और कफ़ील की ज़िम्मेदारी है कि इस शख्स को जो उसके ज़ेरे कफ़ालत था उसका फ़ाइनल एग्ज़िट लाजमी तौर पर चेक करे कि वो अपने मुल्क में गया है कि नहीं। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगाते हैं वो अपनी कंपनी अपने कफ़ील से राब्ते में रहें, क्योंकि इस तरह से किसी भी लाइल्मी की वजह से उनको और उनकी कंपनी और कफ़ील को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हो सकता है कि उनका कफ़ील और उनकी कंपनी तो इस कोई ना कोई इसके मसले का हल निकाल दें, मगर वो तमाम अफराद जो कि ममलिकत से किसी बहाने से इधर उधर हो जाते हैं वो सख्त मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। तबूक के इलाके से खबर आई है कि एक घरेलू मुलाजमा जिसको अभी काम करते हुए 3 माह का अरसा भी नहीं हुआ था, उसने अपने कफ़ील यानी स्पॉन्सर के घर से 1 लाख रियाल चोरी करके गायब होने की कोशिश की है, जिस पर फौरी तौर पर सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्ज़े से एक हैंडबैग भी पकड़ा गया है जिसमें यह तमाम रकम मौजूद थी और इसको मज़ीद कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। रियाद से खबर आई है कि सऊदी वज़ीर इंसाफ सरबराह आला अदालत कौंसल शेख डॉक्टर वलीद अल समआनी ने तमाम अदालतों को हदायत जारी कर दी हैं कि ऐसे किराएनामे कबूल ना किए जाएँ जिनका इंदराज एजार नेटवर्क पर ना हो। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि किराए के तौर पर किराए के घरों में रहते हैं उन तमाम अफराद को चाहिए कि फौरी तौर पर अपने कफ़ील यानी अपनी जिस बंदे से उन्होंने किराया अपना मकान किराए पे लिया है उससे कहें कि इस इजार जो भी इनका एग्रीमेंट है इजार का यानी किरायानामा है उसे इजार नेटवर्क पर रजिस्टर्ड कराएं, जिसकी फ़ीस तकरीबन 150 रियाल के करीब बनती है। इस तरह से किराएनामे के ना होने की वजह से कोई भी किस्म का डिस्प्यूट इन फ्यूचर कोई आपस में मसला मालिक मकान और किराएदार के दरमियान होता है तो वो किसी सूरत में भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता अगर ये किरायानामा जो है वो रजिस्टर्ड इजार नेटवर्क पे नहीं होगा और ना ही इस किराएनामे को कोई अदालत उसे मुअस्सर समझेगी। लिहाजा फौरी तौर पर कोशिश करें कि 150 रियाल जो है वो ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, मगर आप एक बड़े मसले से अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं और उसको अपने हक़ में मनवा सकते हैं, क्योंकि कोई भी मालिक मकान किसी भी किराएदार के साथ फिर ज़्यादती नहीं कर सकता है। जद्दा से खबर आई है कि जद्दा में सऊदी पाकिस्तानी मुश्तरका तजारती मिशन का 2 रोज़ा इजलास हुआ है। 36 पाकिस्तानी और 80 सऊदी ग़ज़ाई और तमीराती कंपनियों के नुमाइंदों ने 2 तरफ़ा तजारत बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल करते हुए सऊदी बरामदात की फ़रोग यानी अथॉरिटी को उससे मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान का कारोबारी वफ़द बाहमी तजारत के फ़रोग के लिए सऊदी अरब में
सरमायाकारी करेगा और सऊदी अरब पाकिस्तान का विज़िट करते हुए और यहाँ पर वसी पैमाने पर सरमायाकारी करने जा रहा है। सऊदी अरब में बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में सरमाया कर रही हैं। ख़ास तौर पर सऊदी अरामको पाकिस्तान में वसी पैमाने पर गवादर प्रोजेक्ट में काम करने जा रही है। असीर रीजन से खबर आई है कि म्यूनिसिपलिटी ने आबाद शहर में शीशे के 17 कहवा खाने बंद कर दिए हैं। बल्दियाती इदारों ने कहा है कि हिफ़्ज़ान सेहत की पाबंदी ना करने वालों के तमाम कहवा खानों को कारकुनान के पास हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं थे, लिहाजा सफाई का काफ़ी वहाँ पर इंतज़ाम था, जिसकी वजह से इन तमाम को बंद कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि बुध से लेकर हफ्ते के रोज़ तक ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में सर्दी रहने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें पैदा हो गई हैं और मौसम काफ़ी सर्द रहेगा। इस सिलसिले में उन्होंने जो इलाके बताए हैं उसमें अरर, रफ़ा, ताइफ, अल जौफ का एरिया, सकाका, कुरियात, उसके बाद तबूक का है, ताइमा है, अल वजह है, अमलज है, दब्बा है, दुब्बा है और हायल, यम्बो, इस तरह के बदर के जो इलाके हैं और इससे मुतल्लिका खैबर वगैरह का जो इलाका है, इन तमाम इलाकों में काफ़ी ज़्यादा सर्दी रहेगी। इसके अलावा बातिन और इससे जो मुल्हिका इलाके हैं यहाँ पर गर्दोगबार रहने की उम्मीद पैदा हो रही है, क्योंकि तेज़ हवाएँ इन इलाकों में चल रही हैं। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि इन इलाकों में रहते हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आप हजरात को मिल सकेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।